पाकिस्तान की तारीख का मेरे नज़दीक ये बदतरीन ट्रायल, अगर उसको ट्रायल कहा जाए, किया जा रहा है, जिसमें आज तक पाकिस्तान में वकीलों को कभी अदालत से नहीं निकाला गया। पहली दफ़ा डिफेंस लॉयर्स को अदालतों से निकाला गया, जहां उन्होंने जरा करनी थी और जरा अपने मनपसंद वकील से करवाई गई, जो कि जरा नहीं कहा सकता। और उसके अलावा पहली दफ़ा वकीलों पर बंदूकें तानी गई है। जो वाक़यात सामने आए हैं कि उनके एक छोटे कमरे में ले जाकर उनको खौफजदा करने की कोशिश की गई है और उन पर बंदूकें तानी गई हैं, जो कि एक बदतरीन मिसाल है मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को जो है वो परवर्ट करने की। लिहाजा इसको हम ट्रायल नहीं मानते, ना हम समझते हैं कि कानून और आइन के साथ किसी किस्म का भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब कुछ गैर आइनी है, गैर कानूनी है, जुल्म है, ज़्यादती है और जबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस को 2 दफ़ा कलअदम करार दिया था और दोबारा वो गवाहों पर जेरा और बयानात सारे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर अपने जो वकला थे, जो अक्यूज़ थे, उनके वकला को नहीं अंदर जाने दिया और सरकार के वकला को पेश किया गया। ये कानूनी तौर पे या कानून इस हवाले से क्या इसके अंदर बढ़ गया? कानून में इस किस्म की कोई इजाज़त नहीं कि किसी भी अक्यूज़ के मनपसंद वकील के अलावा कोई और जिरा करे, क्योंकि ये एक बुनियादी हक है आइन के मुताबिक, जिसको हम कहते हैं राइट टू काउंसिल ऑफ योर चॉइस। ये बुनियादी हक है। आप किसी भी मुल्ज़िम को उसके पसंद के वकील से अलग नहीं कर सकते। उसी को वकील बनने का राइट है जिसको मुल्ज़िम अपना वकील बनाए और जिसको मुल्ज़िम समझे कि वो उसको ट्रस्ट कर सकता है बतौर वकील के। लिहाजा किसी ऐसे शख्स को वकील करना स्टेट के एक्सपेंस पर, जिसको मुल्ज़िम अपना वकील नहीं तस्वर करना चाहता, ना समझता है कि वो उसके लिए एक वकील का के जो है फ़ायद अंजाम दे सकता है, ये वाज़ेह तौर पे आइन के खिलाफ वर्जी है। सर, जो कल की कार्रवाई हुई है उसी को चैलेंज करेंगे या कलअदम करार देने के बाद से अब तक की तमाम कार्रवाई साइफर केस की उसको चैलेंज करेंगे, हुक्म इम्तना की दरख्वास्त करेंगे? मैं समझता हूँ सारी कार्रवाई गैर आइनी और गैर कानूनी हुई है। जब इसको इन्होंने वापस किया है, वहाँ पर रिमांड किया है, उसके बाद की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। और अभी सिर्फ कल की नहीं बल्कि जो हफ्ते वाले दिन भी कार्रवाई हुई है, जिसमें कि एक माकूल वजह थी एडजर्नमेंट की ट्रायल लॉयर की, उसको रिजेक्ट करके अपनी मनपसंद एक डिफेंस काउंसिल जो एक्चुअली प्रोसिक्यूशन का हिस्सा है, वो प्रोसिक्यूशन टीम में से एक शख्स को सिलेक्ट करके बतौर डिफेंस काउंसिल के लगाया गया है। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये गारंटी करना है कि कन्विक्शन हो सके दोनों मुल्ज़िमान। साइफर केस के साथ उसी अडियाला में 2 और नए प्रेफरेंसेस भी चल रहे हैं और जेल ट्रायल चल रहा है। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त आई थी और उस पर 23 जनवरी को जजमेंट भी रिजर्व हुई कि आज 30 जनवरी है, वो फैसला नहीं सुनाया गया। तो आप समझते हैं कि जो आप आज लॉयर्स आए हैं, बड़े सीनियर वकील आए हैं और आज आप स्टे मांगेंगे, तो आपको ये स्टे मिल सकता है? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कारकर्दगी एक तरह से मिक्स है। कुछ जजेस के बारे में हम महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आइन और कानून की ज़रूरियात पूरी नहीं की, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे ऑर्डर पास किए हैं, जिनकी वजह से ये 2 दफ़ा ये केस और ये ट्रायल क्रैश हुआ है। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंसाफ के असूलों पर